और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां एडमा के एनकाउंटर पर सियासी संग्राम मचा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह को घेरा। सारी कांग्रेस एक ही लाइन पर चलती है, सीएम ने कहा है। सीएम के वार पर दिग्विजय सिंह की सफाई, मैं नक्सली हिंसा का घोर विरोधी हूं, दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि नक्सली ने हमारे नेताओं की हत्या की। हमारे दुश्मनों को हम घर में घुस के मार रहे हैं, सेना उसका बदला ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस कभी समझने को तैयार नहीं। जो वहां बोलते हैं या दिग्विजय सिंह बोलते हैं, नक्सलवादियों को हमारे लोग, हमारी सेना मारती है और ये नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी, एक जैसे ही लाइन पे चलती है, समझ में नहीं आता करना क्या है। मैं नक्सली हिंसा का घोर विरोधी हूं, क्योंकि नक्सलियों ने मेरे कांग्रेस पार्टी की विद्याचरण शुक्ला जी, नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी जैसे नेताओं को की हत्या की है। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन साथ में नक्सलियों का अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो बिना शर्त के स्वीकार करना चाहिए। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं, वो मुकदमों में उनको पूरा सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बयान देते हुए कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर बयान दिया है। कहा है कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में देश स्तरीय सभा का आयोजन होगा। जनता से जो हस्ताक्षर करवाया गया है उससे लेकर सभा का आयोजन है। हस्ताक्षर करने वाले को कांग्रेस सभा में आमंत्रित करेगी। और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। के बारे में आपने जानकारी और वोट चोरी के बारे में पूछा था, तो उसी सिलसिले में कांग्रेस इसको अत्यधिक गंभीरता से ले रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, हस्ताक्षर अभियान बड़े पैमाने पे पूरे देश में किया गया। उसको आगे ले जाते हुए एक, जहां हस्ताक्षर अभी कम संख्या में हुए हैं वहां लोगों के पास जाके हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। दूसरा, ये सारे हस्ताक्षरों को लेके 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी देश स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय सभा का आयोजन किया जाना है। और अब बड़ी खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट विवाद पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। राव पुष्पेंद्र सिंह बने ओंकारेश्वर मंदिर के प्रबंधक ट्रस्टी। महीनों से चल रहा पारिवारिक विवाद सुलझ गया है। कोर्ट ने राव पुष्पेंद्र सिंह के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले के बाद ओंकारेश्वर में उत्साह का माहौल है। मंदिर ट्रस्ट के लिए अदालत का जो फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला है और इसका पंडा संघ ओंकारेश्वर पुरजोर तरीके से स्वागत करता है। साथ ही ये उम्मीद करता है कि श्री राव पुष्पेंद्र सिंह जी जो हमारे गांव के राजा भी हैं, और चूंकि समस्त समाज जन, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल है, संतगण और ओंकारेश्वर के नागरिक जो इनसे, इनके पिताजी से और पीढ़ियों से इनसे जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार इनका प्रेम भी बना हुआ है। और ये उम्मीद करते हैं कि राजा साहब जो कि यहाँ के अब मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी बन गए हैं अदालत के फैसले के अनुसार, तो वो सभी को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के और मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएंगे। क्योंकि मंदिर में कई प्रशासनिक फेरबदल होते रहते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रशासन का अनाधिकृत रूप से मंदिर में दबाव बन जाता है। तो आपकी कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे राव पुष्पेंद्र सिंह जी चूंकि राजनीति में भी हैं, जनपद अध्यक्ष भी हैं और समय समय पे हमारे लिए लड़ते भी रहे हैं। जो आज 35 से 40 साल बाद फैसला आया है, माननीय अदालत ने उस जो साक्ष्य को देखा और समझा और जो उसी साक्ष्य के आधार पर उन्होंने फैसला दिया है। आपका एक ऐतिहासिक जुलूस निकाला, गांव में उत्साह का माहौल है। अब चूंकि आपको इतनी बड़ी जवाबदारी दी है और ओंकारेश्वर के आप शासक भी हैं, अब इस जिम्मेदारी को आप किस प्रकार उठाएंगे? मैं सब ब्राह्मणों का, सारे समाज सबका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसा प्रेम हमेशा बना रहे और मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगी। दूसरा, मैं जो भी यहाँ व्यवस्था है उसको अपन दुरुस्त करेंगे ताकि जो दर्शनार्थी आते हैं उनको सुलभ दर्शन हो। और अब बड़ी खबर रायसेन से है, जहां 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, तो हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर कार्रवाई की मांग की है।
हिंदू संगठनों ने जिला एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आरोपी सलमान की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई तो जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोपी का घर गिराए जाने की भी कर रहे हैं मांग। पुलिस आरोपी सलमान की तलाश में जुटी है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो गौरगंज में अबोध बालिका के साथ कुकर्म की घटना के विरोध में बरेली नगर सहित संपूर्ण क्षेत्र में सभी धार्मिक संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने नगर बंद कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और उसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस प्रकार के अपराधियों को पकड़कर फांसी की सजा दी जाए, साथ ही उनको संरक्षण देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में आज पूरे नवयुवक क्षेत्र के सारे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अगर इस घटना का जल्दी पदक्षेप नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे बरेली नगर पूर्णतः रूप से बंद है, जिसका श्रेय पूरे हमारे नगरवासियों को और व्यापारियों बंधुओं को जाता है और विभिन्न संगठनों को। तो जो गौहरगंज में 6 वर्षीय मासूम के साथ जो अपराध हुआ है, उस जिस अपराधी ने, जो सलमान नाम का युवक अपराधी है, उसको फांसी की सजा दी जाए और हमारे जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अपराधियों को उसी तारतम्य जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अपराध की कठोर से कठोर सजा दी जाती है, उसी की मांग हम बरेली वासी करते हैं। बरेली नगर के सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में बरेली के गणमान्य लोग, बरेली के आमजन लोग और कुछ बच्चियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। घटना गौहरगंज की है। गौहरगंज में एक मासूम 6 वर्ष की बच्ची के साथ घिनौनी जो हरकत की गई है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और तत्काल उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। 7-8 बिंदु हैं उनके। इसमें लगातार उसकी सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा, हमारे बरेली शहर के लोगों के द्वारा 7 दिवस का समय दिया है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं और उसको निश्चित रूप से अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात के 3 दिन बाद भी आरोपी सलमान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिसके बाद लोगों में गुस्से का माहौल है। विदिशा में हिंद प्रहरी संगठन की तरफ से सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग माधवगंज चौराहे पर इकट्ठा हुए और इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विवेकानंद चौराहे पर पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने आरोपी सलमान का पुतला दहन कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आप सबको पता है, गौहरगंज में जो एक दर्दनाक और शर्मनाक जो स्थिति आज पूरे क्षेत्र में बनी हुई है, हम यहाँ के हमारे माननीय सांसद महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय से अपील करेंगे कि ये बात प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाई जाए कि इतनी बद से बदतर स्थिति यहाँ पे होती जा रही है, जिसके कोई सीमा दायरा नहीं बचा हुआ है। मतलब हर घर से जिस प्रकार से आउटपुट, जिस प्रकार से सारी चीजें आ रही है, मतलब हर घर से हर एक व्यक्ति शर्मनाक है और वो स्थिति बताने लायक नहीं है। आपने खुद ने देखा हुआ, एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किस प्रकार से दर्दनाक घटना हुई है, उसी के आज हमने संदर्भ में यहाँ पे पुतला दहन किया है। और सरकार से एवं यहाँ के सांसद महोदय से हम बिल्कुल अपील करेंगे कि इस विषय को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।